एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता। शीलों का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उपासक में हिस्सा लेता और पूरी रात महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने उपोषण किया और रात को महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने लगा और सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुई तो आश्रम से निकलकर वह पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोर चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों के आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हुए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि अब बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए, वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और महाकाल को तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि ये चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और एक कहते हुए मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साए हुए भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम से कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर ये दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने किया भी नहीं था। महात्मा बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातें को बस ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, हे महात्मा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ यह उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यवसायी गांव था जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों को सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया।
राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपनी सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल से पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी का जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आया और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहा। लेकिन राज अधिकारी ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया, अभी जल्द ही रात होने वाली है, इसीलिए वह उनकी और अपनी सैनिक की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में बहुत समय है, अभी ही जंगल पार करा दें। लेकिन राज अधिकारी नहीं माने और उन्हें सलाह दिया कि रात भर यहीं रुके, उनके रहने और खाने की व्यवस्था मैं स्वयं करवाऊंगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ी। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है और जिस व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है उसे सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह सत्य के आग में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दिया, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीब सोचने लगा। उसे एक तरीका समझ में आया। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरो को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति की सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाएगा। सैनिक ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छिपा हुआ मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने ये कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगा और पीटते पीटते उस व्यक्ति को वहीं मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल सिर्फ उस स्त्री के प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसकी कर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात उसके नरक प्राप्त होता है और नरक में बहुत दुखे भोगने के बाद उसे यह इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ ही वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उसे चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने तो इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षु, इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है जो उसके पूर्व जन्म के पाप ही होते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। वासना के आवेश में आकर किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। अपने इस जन्म और अगले जन्म को सुधारने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। ओम बुद्धाय नमः।